अपने माता पिता से अपनी लत को छिपाने की कोशिश करते हुए आपको सबसे बुरी चीज क्या लगी? मैं हर शुक्रवार को अपनी माँ के पास से $20 निकालता था जब वो नहाती थी और मुझे लगता था कि मैं इस मामले में बहुत होशियार हूँ। मैंने ये काम तब शुरू किया जब मेरे पिता की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी, जब मैं 15 साल का था। माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिससे हम दोनों अलग अलग तरह से परेशान थे। उन्होंने 3 नौकरियां की, एक ऑफिस का काम, एक सुविधा स्टोर में रात की शिफ्ट और वीकेंड में कैटरिंग, जबकि मुझे लॉटरी टिकट खरोंचने की एक बीमार जरूरत महसूस हुई, क्योंकि किसी तरह मेरे नाखूनों के नीचे की वो छोटी सी चांदी की धूल मुझे एहसास कराती थी कि किस्मत अभी भी मौजूद है। हर हफ्ते मैं वो $20 खो देता था, फिर रविवार रात तक उसकी जगह अपने बच्चों की देखभाल करने वाले पैसे रख लेता था, और मेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर चीजें अजीब हो जाती हैं। पिछले महीने मुझे उनकी अलमारी में कॉलेज प्लानिंग नामक फोल्डर में छिपे हुए सैकड़ों बिना खरोंचे लॉटरी टिकट मिले। सभी पर क्रमिक सीरियल नंबर थे, जैसे कि वे एक ही बैच के हों। माँ भी हाल ही में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, अपने पास में रखे पैसे गिन रही थी और अजीबोगरीब सवाल पूछ रही थी। क्या तुम कभी उस कोने वाली दुकान पर जाते हो? 2 हफ्ते पहले पिताजी की पुण्यतिथि पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैंने 20 की जगह 40 ले लिए। मैं उस स्टोर के पास से गुजरा जहाँ माँ काम करती थी और उसकी कार वहाँ नहीं थी। हालांकि उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि वो शेल्फ भर रही है। जब वो घर आई तो उसके नाखूनों में पेंट लगा हुआ था। मैं सोचने लगा कि वो इतने घंटे क्या कर रही थी। फिर मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, मैं पूरी रकम पाने के बहुत करीब हूँ। मेरा अपराध बोध मुझे दबा रहा था, लेकिन मैं टिकट खरीदना बंद नहीं कर सका। मुझे यकीन था कि अगर मैंने कुछ जीत लिया तो मैं अपने घर में जो भी टूटा हुआ है उसे ठीक कर सकता हूँ। और फिर कल नामुमकिन सच में हो गया। मैंने $50,000 जीत लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उन मिलते जुलते नंबरों को देख रहा था, लेकिन खुशी मेरे गले में ही थम गई, क्योंकि मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और लॉटरी जीतने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, जिसका मतलब था कि मुझे अपनी माँ को सब कुछ बताना था। मैंने पूरी सुबह अपने कबूलनामे का अभ्यास किया, लेकिन जब मैंने आखिरकार कहा, माँ मुझे आपसे पैसे के बारे में बात करनी है, तो वो सख्त हो गई और तुरंत पूछा, तुम्हें क्या मिला? इससे पहले कि मैं चोरी के बारे में बता पाता, वो मेरे भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करने की बात कहकर रोने लगी, और तभी मैंने उसे विजयी टिकट दिखाया। मुझे उम्मीद थी कि वो खुशी से झूम उठेगी। इसके बजाय सीरियल नंबर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आवाज भरा गई, तुमने ये टिकट कहाँ से खरीदा? जब मैंने उसे बताया कि वो एक आम दुकान है, तो उसने टिकट छीन लिया और कहा कि वो टैक्स से बचने के लिए खुद ही इसे ले लेगी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल डरा हुआ था। वो कुछ ऐसी बातें बुदबुदाती रही, तुम्हारे पिताजी इसे तुम्हारे लिए चाहते, और उसके फोन की जांच कर रही थी जहां मैंने उसकी हालिया कॉल में लॉटरी नंबर देखा था। आज सुबह जब हम लॉटरी देखने पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सुरक्षाकर्मी हमें तुरंत पीछे के कमरे में ले गए, जहां उन्होंने मेरी माँ के पिछले 6 महीनों में सुविधा स्टोर से टिकटों के पूरे डिब्बे चुराने का फुटेज दिखाया। लेकिन फिर उन्होंने और फुटेज दिखाए। वो हर हफ्ते अलग अलग दुकानों से $500 के टिकट खरीद रही थी, पार्किंग में उन्हें खरोंच रही थी, अपनी कार में रो रही थी। जांचकर्ता ने बताया कि यह सब एक जीवन बीमा दावे के अस्वीकार होने के बाद शुरू हुआ, और तभी उन्होंने वो बम गिराया जिसने मेरी सारी जानकारी को नष्ट कर दिया। मेरे पिता को दिल का दौरा नहीं पड़ा था। उन्होंने मेरे पूरे कॉलेज फंड को जुए में गंवाने के बाद खुद को खत्म कर लिया। $2 लाख कैसीनो में गंवा दिए और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो अपने किए का सामना नहीं कर सकते। मेरी माँ टिकट चुरा रही थी और हर पैसे से और टिकट खरीद रही थी। वो मेरे कॉलेज के पैसे वापस पाने के लिए बेताब थी, इससे पहले कि मैं 18 साल का हो जाऊं और स्कूलों में आवेदन करना शुरू कर दूं। इससे भी बुरी बात ये थी कि वो पहले ही चोरी की टिकटों पर 30,000 जीत चुकी थी, लेकिन दावा नहीं कर सकती थी। जांचकर्ता ने मेरी तरफ जानकार भाव से देखा। सुरक्षा फुटेज में ये भी दिख रहा है कि कोई और व्यक्ति हर शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे $20 के नोट से टिकट खरीद रहा था। मेरी माँ की नजरें मेरी नजरों से मिली और हम दोनों समझ गए, हम एक ही नुकसान को ठीक करने के लिए चोरी और जुआ खेल रहे थे। हम दोनों में से किसी को भी शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला।